हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं आज बात कर रही हूँ हमारे जो होने वाले जीजा जी यानी कि सुमित महल जी थे। अब पता नहीं होंगे कि नहीं, लेकिन एक कनेक्शन सा उनके साथ भी जुड़ गया था, एक लगाव सा हो गया था। तो गाइस, मैं आप लोगों को बताऊँ कि जिस तरीके से सुमित जी की कुछ चैट्स बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, लोग भी बहुत तेज़ बोल रहे हैं कि मेरी सुमित जी से बातें हुई, मेरी सुमित जी से बातें हुई, स्क्रीनशॉट मार के लगा भी रहे हैं लोग। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि सुमित जी को पता है कि उनसे लोग क्या पूछना चाह रहे हैं, किस तरीके का सवाल कर रहे हैं, तो वो खुद ही एक वीडियो बना करके क्यों नहीं डाल देते, या खुद ही लाइव आकर के क्यों नहीं दे देते। पब्लिक, उनको पता है कि पब्लिक मुझसे क्या जानना चाहती है, ऑडियंस किस तरीके का सवाल करेगी, या फिर एक कम्युनिटी क्यों नहीं लगा देते। वो हर कोई उनसे बातें कर रहा है, वो लोगों का रिप्लाई भी दे रहे हैं। मैंने तो नहीं पूछा था कुछ भी, पर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने कम्युनिटी डाली हुई है। पहले मैंने भी सोचा कि मैं भी उनको इंस्टाग्राम पे हाय बोलूँ, देखूँ क्या मेरा भी वो रिप्लाई देते हैं, ये सच है। फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, मैंने बोला नहीं, रहने देती हूँ। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का उन्होंने रिप्लाई दिया है। तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि उनको पता है कि ऑडियंस मुझसे किस तरीके का सवाल करने वाली है, तो वो खुद ही वीडियो बना करके क्यों नहीं सभी के सवालों का जवाब दे देते, या फिर लाइव आके दे दे, या कम्युनिटी पोस्ट करके दे दे। क्योंकि जिस तरीके से जगत दीदी ने अचानक से लाइव आया और हमें बताया भी कि अब हमारा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, मैंने शादी तोड़ दिया है, उन्होंने खुद ही तोड़ा है, इस तरीके की चीज़ें बोली हैं। तो फिर क्या सच है क्या झूठ है, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से अभी सोशल मीडिया पे एक चीज़ें चली है बहुत तेज़ी से, कि अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ें अनबन हो जाती है दो लोगों के बीच में, तो वो लोग फटाक से यहाँ पे फॉलो अनफॉलो करना चालू कर देते हैं। इस तरीके से जगत जीजी और हमारे ये जगत भैया, इन लोगों के बीच के भी रिश्ते जब ख़राब हुए तो इन लोगों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ कोई भी अनबन होता है तो वो लोग फॉलो अनफॉलो कर देते हैं, जिससे पता चल जाता है कि हाँ, इनके बीच में कुछ तो हुआ है। पर जगत जीजा जी और जगत दीदी की इतनी बड़ी चीज़ें हो गई। जगत दीदी ने बोल दिया कि हमारे बीच के सारे रिश्ते ख़त्म हो गए, मैंने शादी तोड़ दिया है, यही चाह रहे थे ना, इस तरीके की चीज़ें बोली। पर उन लोगों ने एक दूसरे को अनफॉलो नहीं किया है। कहते हैं ना कि जब अगर हमारा किसी के साथ रिश्ता ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो हम उससे जुड़ी सारी यादों को भी ख़त्म कर देते हैं आगे बढ़ने के लिए ज़िंदगी में। पर इनके जो आईडी है ना, उसमें इनकी जो भी सगाई की फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो सब के सब अभी तक पड़े ही हैं। हमारी जगत दीदी की आईडी में भी पड़ी है, और यहाँ पे हमारे जीजा जी के भी आईडी में पड़ी है। तो क्या ये सिर्फ पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है? क्योंकि लोग इसी तरीके का बोल रहे हैं कि मतलब कमेंट्स आ रहे हैं कि ये झूठ है, इन लोगों की शादी नहीं टूटी है। लेकिन सिंपैथी करने के लिए, सारी चीज़ों को सही करने के लिए, जगत दीदी जिस तरीके से बहुत बार सुनने के लिए भी मिला है कि वो विक्स लगा के रोती हैं, तो अब जब उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी है और पब्लिक उनको लगातार ट्रोल कर रही है, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें जानबूझकर लाई है, जिससे कि लोग उनकी तरफ हो जाए कि हाँ, एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो गई, उसके रिश्ते ख़राब हो गए, सब कुछ टूट गया, और वो लोग जगत भैया को ट्रोल करना चालू करें। अब क्या सही है क्या गलत है नहीं पता। जब ये लोग खुद से लाएंगे, जब या तो हमारे जीजा जी जो हैं वो कोई कम्युनिटी डालेंगे या लाइव आएंगे। जीजा जी आप आइए, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ आइए, जवाब दीजिए। क्योंकि पब्लिक इस तरीके से आपको जा के कमेंट कर रही है, आप भी शायद कंफर्टेबल तो नहीं होंगे। पहले मैं भी एक दो बार सोची कि मैं भी इंस्टाग्राम पे मैसेज डालूं, देखूं क्या मेरा रिप्लाई देते हैं, फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी यार, मैंने नहीं किया। पर मैंने देखा है कि लोगों ने उनका स्क्रीनशॉट मार के लगाया है। तो आप आइए, एक ही बार में सभी के दे दीजिए। सब सिर्फ वो जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनके ही नहीं, और भी ऑडियंस है, उनके दिमाग में भी चल रही है चीज़ें। वो भी यही सारी चीज़ें जानने चाहते हैं कि क्या सच में रिश्ते ख़राब हो गए हैं, क्या आप अब लोग शादी नहीं करने वाले हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्या ये सारी चीज़ें आपको पता थी, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो सभी के सवालों का जवाब आप एक वीडियोस में दे दीजिए, कम्युनिटी में डाल दीजिए, या फिर लाइव आकर के दे दीजिए। ख़त्म हो जाएगा एक बार में ही बात। और यहाँ हमारे जगत भैया हैं, उनका हाल तो देखा ही आप लोगों ने कि किस तरीके से लाइव आए यार। इतने सारे उनके घर गए हुए क्रिएटर्स के सामने, सभी के सामने, सभी के साथ वो लाइव आए। मनीषा रोने लगी,
और मनीषा की उनको कोई फ़िक्र नहीं, कोई परवाह नहीं, देखा भी नहीं पलट के कि मनीषा क्यों रो रही है, क्या हुआ है, क्या याद आ गया ऐसा जो तुम रोई। मनाना करना कुछ भी नहीं आता कि आंटी जी भी ने भी सामने से बोला कि चलो एक दूसरे का हाथ पकड़ो, आई लव यू बोल दो। फिर सारे लोगों ने भी बोला कि आंटी जी बोल रही हैं, आंटी जी बोल रही हैं। पर वो बंदा टस से मस नहीं हुआ गाइस, नहीं बोला मतलब नहीं बोला। और इस लाइव को देखेंगे ना आप लोग तो सच्ची में बहुत ज़्यादा अटपटा लग रहा है, और लग रहा है कि मतलब अभी भी इनके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही है। शायद ये लाइव में बोल करके जगत दीदी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। अभी भी इनका प्यार उनके लिए जिंदा ही है, पर बहुत गलत जा रहा है ये सारा चीज़। अब अगर आप नहीं भी करते हैं ना, तो भी जिस तरीके का आपने लाइव में किया, इससे दोनों ही लड़कियों के साथ आप धोखा कर रहे हैं। मनीषा के साथ भी धोखा कर रहे हैं, वहाँ जगत दीदी के साथ भी इस तरीके की चीज़ें दिखा के सबके सब लोग जगत दीदी को ही गाली दे रहे हैं, सुना रहे हैं कि ये उसके पास जाएगा, अभी भी वो बुला ले तो चला जाएगा, ये उसके साथ भागने के लिए भी रेडी होगा। क्योंकि जिस तरीके से जगत दीदी ने बोला भी है कि अगर सिर्फ एक बार मैंने किसी की ज़िंदगी बर्बाद की क्या, नहीं की ना। वो तो बंदा मेरे साथ भागने के लिए भी तैयार था, एक बार भागना होता तो मैं भाग गई होती लेकर के। समझ रहे हैं आप लोग। तो वो जब अपने ज़िंदगी में मूव ऑन करना चाहती हैं तो इनको भी कर लेना चाहिए, क्योंकि इनकी इन हरकतों से मनीषा तो कहीं ना कहीं हर्ट हो ही रही है, साथ ही साथ जगत दीदी जिनके साथ ये सारे नाम जुड़ गए, सारी चीज़ें हो गई करके, वो भी कहीं ना कहीं बदनाम हो रही हैं। और एक बात इसमें पता है आप लोगों को, उन्होंने जिस तरीके से अपनी मम्मी को लाइव में कल बोला कि नहीं नहीं ये लाइव चल रहा है, फालतू का ड्रामा नहीं करना है मम्मी। तो भाई आपको यहाँ पब्लिक के सामने अपनी ही बीबी को आई लव यू बोलने में शर्म आ रही है, शर्म आ रही है अपनी बीबी को आई लव यू बोलने में। और आपने जब अपनी बहन बनाया कि गर्लफ्रेंड बना लिया, कि बीवी बनाने वाले थे, क्या बनाने वाले थे नहीं पता, जिस रिश्ते को आपने शर्मसार किया, उसका जब चैट जानोड़ी वाला दिखा रहे थे तब आपको शर्म नहीं आई? तब आपको ख्याल नहीं आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या दिखा रहा हूँ, ये कैसी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ? अब अगर आपने सच्चा प्यार किया होता ना तो उस लड़की को इस तरीके से बदनाम नहीं करते। तब आपको शर्म नहीं आई? आज अपनी बीवी को जब लोग बोल रहे हैं, ऑडियंस चाह रही है आप लोगों का प्यार देखना, चाह रही है कि आप मनीषा के लिए कुछ स्पेशल करो, मनीषा को स्पेशल फील कराओ, उसको ये एहसास दिलाओ कि गलती हो गई है, उन गलतियों को मैं भूल करके मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम मेरी हो, अब तुम ही मेरी हो। ये हम ऑडियंस भी चाहते हैं, आपके घर वाले चाहते हैं, जो क्रिएटर्स आपके घर गए थे वो लोग चाहते हैं। तब आप नहीं कर रहे हैं, तब आपको शर्म आ रही है कि ये लाइव चल रहा है। और जो आपने किया, जिस तरीके की वीडियोस वायरल की, जिस तरीके का चैट वायरल किया, तब आपको शर्म नहीं आई? तब आपको हिचकिचाहट नहीं हुई कि ये चैट मेरे सारे क्रिएटर्स भी देख रहे होंगे, मेरे जो दोस्त यार होंगे, मेरे रिश्तेदार होंगे, मेरे अड़ोसी पड़ोसी होंगे, मेरे माँ बाप बहन भाई सब देख रहे होंगे, वो दूसरी बंदी जिसका चैट दिखा रहा हूँ उसका परिवार दिख रहा होगा, तो कैसे फेस करूँगा उन लोगों को? कैसे फेस करेगी वो बंदी? लेकिन आपके सर पे तो वो जुनून है बदला वाला कि इसने मुझसे सॉरी नहीं बोला, मुझसे माफ़ी नहीं मांगो, तो अब मैं इसको बर्बाद कर दूंगा। बर्बाद करने के चक्कर में आपने अपनी शर्म हया सब घोर के पी ली, और आज आपको अपनी ही बीबी को आई लव यू बोलने में बहुत शर्म आ रही है। इससे पता है, कमेंट उठा करके ज़रा देखिएगा उस लाइव का, कितनी आपको गालियाँ पड़ी हैं। ये सारी चीज़ें मनीषा भी देख रही होगी गाइस, कहीं ना कहीं मनीषा भी देख रही होगी ना, क्योंकि जब भी कोई वीडियोस बनाते हैं या कुछ भी करता है, लोगों ने जब मनीषा को बोला भी कि मनीषा ये तो तुम्हें छोड़ करके चला जाएगा, आज अगर जगत दीदी बुला ले तो तुम्हें छोड़ देगा, उन्होंने छोड़ा है इसलिए मनीषा वो तुम्हारे पास आया है, उन्होंने छोड़ा तब तुमने पाया है इनको। मनीषा ने ये सारे वीडियोस देखे, कमेंट देखे, मनीषा को हर्ट हुआ कि लोग इस तरीके का कमेंट कर रहे हैं। तो आज भी तो मनीषा देख रही होगी ना कि लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि ये मुझे धोखा देगा, कहीं ये सारी चीज़ें सही तो नहीं है ना, क्योंकि आज परिवार है, घर है गाइस, सभी लोग इनके साथ हैं, मनीषा के साथ। मनीषा का मन बहला हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मनीषा के मन में और दिमाग में चीज़ें चल रही है कि ये बंदा मेरे पास रह के मेरा नहीं है, लेकिन शायद उस बेचारी के पास कोई ऑप्शन नहीं है।
है कि क्या है, सच में अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रही है, या फिर शायद उसके संस्कार ही ऐसे उसके माँ बाप ने दिए हैं, या फिर उसका प्यार इतना है कि वो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, चाहे बंदा एक दिन भी उसको प्यार करे या ना प्यार करे। या फिर उसको पता है शायद कि मैं छोड़ दूंगी तो ये वहाँ चले जाएंगे, इनकी ज़िंदगी तो खुशी खुशी बीत जाएगी, पर उसकी खराब हो जाएगी। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता यार, ये सारी चीज़ें जो चल रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि सही तो कुछ नहीं हुआ है, पर चीज़ें उलझी हुई ज़रूर है करके, क्योंकि लोग सिर्फ आंखें बंद करके उनको ऐसा लग रहा है कि अरे रिश्ते सही हैं, रिश्ते सही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी रहा है इंसान कि अगर आंखें खोलेंगे तो सारी हकीकत सामने आ जाएगी, इसलिए आंखें बंद करके ही सपना देख रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। फिलहाल सही हो जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि उसमें ही मनीषा की भलाई है, इनकी भलाई भी और जगत दीदी की भी भलाई है। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मेरा थॉट्स था, मेरे दिमाग में इस सारी चीज़ें चल रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, प्यारे प्यारे से कमेंट करती है, उसके लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।